जी गाय वेलकम टू आवर चैनल। आज आप देख सकते हैं कि हम ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लेके आए हैं जो कि कम्युनिकेशन की डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। ये बोर्ड्स देखें, इसके ऊपर गोल्ड को हम निकालेंगे। ये देख सकते हैं कि इस पे अच्छा खासा गोल्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विद साइंटिफिक मेथड, जो हमारे पास कुछ केमिकल्स डाल के जो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं इसके अगले पिछले दोनों तरफ जो है गोल्ड है। अब हम इस पर से आईसी चिप्स और जो भी इरेलीवेंट मटेरियल है वो उसको उतार देंगे इस टूल्स के ज़रिए। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो इस पे चीज़ें लगी हुई थी हम उसको अच्छी तरह से रिमूव कर देते हैं, ताकि ये आईसी वगैरह अगर इनमें भी कोई गोल्ड होगा तो हम इनको भी प्रोसेस करेंगे। और ये होता तो है इनमें भी गोल्ड, तो इनको भी हम प्रोसेस कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये चीज़ें ये जो आईसीज वगैरह थे इन बोर्ड्स के ऊपर, ये सारे के सारे हमने उतार दिए हैं। उतार के हमने एक पॉट में ले लिए हैं। अब इनको ऐसे रख के इनको प्रोसेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने आग लगा दी है। आग लगा के हम इसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए अब इस यहाँ पे इसको गर्म करेंगे। गर्म करके कुछ आग के साथ इसको बर्न कर देंगे, ताकि जो भी कार्बन है इसका वो ख़त्म हो जाए। कार्बन के साथ कार्बन इनका उड़ जाएगा या राख बन जाएगा। तो अब जैसे जैसे हम इसको प्रोसेस करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास जो है ना रिमेनिंग वो रह गया है हमारे पास, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। तो अब ये देख सकते हैं, तो हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसको क्रश कर देंगे ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में आ जाए। क्योंकि ये गोल्ड जो होता है वो हमारा छोटी सी क्वांटिटी में होता है, तो हमने इसको क्रश कर लेना है। और क्रश करके दोबारा से ये गर्म जो प्लेट थी, हॉट प्लेट थी, तो उसके ऊपर हमने ये डाल दिया है। तो ये डाल के जो भी इसमें कार्बन थोड़ा बहुत और होगा वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगा। और जो बारीक बारीक गोल्ड के जो पीस होंगे वो एक जगह पे जाके जमा हो जाएंगे। तो इस तरह हमें गोल्ड फाइंड आउट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब इसको छान लिया है हमने, देखे इस तरह करके छान के अब जो बड़े पीस हैं वो अलहदा से आ गए हैं, और जो इसका कचरा हो गया है वो अलहदा से आ गया है। अब ये देखिए हमने केमिकल जार ले लिया है शीशे का, और इसमें ये वाला सारा मटेरियल डाल दिया है जो हमने वहाँ से मशीन के साथ हमने किया था। अब यहाँ पे केमिकल्स वगैरह डालते हैं। केमिकल्स डाल के इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रख देंगे, और ताकि ये जो है नेक्स्ट प्रोसेस इसका हो जाए। कुछ टाइम रखने के बाद हम इसमें जो है वो नेक्स्ट और थोड़ा केमिकल वगैरह जो है वो ज़रूरत है वो डाल देंगे, ताकि जो केमिकल के ज़रिए जो इसका वो होना है प्रोसेस होना है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें बार बार इसको डालना पड़ रहा है ताकि वो जो चीज़ है अच्छी तरह गल जाए। और गलने के बाद जो है अब ये इस जार को, शीशे के जार को हमने मशीन के ऊपर रख दिया है जो कि इसको हॉट करेगी, और उसमें एक केमिकल डाल दिया है। अब ये केमिकल का प्रोसेस शुरू हो गया है। केमिकल से ये चीज़ें गलना शुरू हो गई हैं। अब ये फ़िल्टर के ज़रिए हम फ़िल्टर कर लेते हैं। और ये आपको बता दूं कि ये जो फ़िल्टर है वो प्रेशर वाला फ़िल्टर है, मतलब मशीनी फ़िल्टर है। मशीन से जल्दी वो फ़िल्टर हो जाता है। अब ये देखिए ये महलूल हमारे पास आ गया, और इसी महलूल के अंदर जो है वो ये पार्ट्स वगैरह हमारे हैं। अब ये देखिए हमने दोबारा से इस महलूल के अंदर कोई केमिकल डाला है। केमिकल डाल के हमने इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पे रख देंगे, और दोबारा से ये इसको हीट अप करेंगे। अब ये देखिए इसका रंग साथ ही चेंज होना शुरू हो जाता है। रंग जैसे जैसे चेंज होता है तो उससे हमें पता लगता रहता है कि यार ये इसमें प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। अब ये आप नीचे की साइड पे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे हमें गोल्ड के कुछ ज़र्रात भी नज़र आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यही हमारा प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो इसमें गोल्ड के ज़र्रात है वो हमने निकालने होते हैं। अब ये देखिए दोबारा से हम एक फ़िल्टर कर लेते हैं इसको। दोबारा से एक फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर लगा लिया है हमने यहाँ पे। तो अब इसके ज़रिए हम दोबारा से ये जो हमने केमिकल निकाला है इसको इस फ़िल्टर के ज़रिए हम फ़िल्टर कर लेंगे, ताकि जितना भी जो केमिकल है वो नीचे निकल जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। और दूसरे नंबर पे खुश्क हमें वो मटेरियल हमें मिल जाएगा।
तो अब हमने ये यहाँ पे रो रख दी है, रो रख के इसके ऊपर से ये डालना शुरू कर दिया है केमिकल। अब केमिकल यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा मशीन के ज़रिए, ये जल्दी से जल्दी हो जाता है इसमें, ये देखें। और जो जो इसमें जो अज्जा हैं, जो गोल्ड के अज्जा हैं या कोई कार्बन के अज्जा हैं, वो उसके ऊपर जो है ना वो रुक जाएंगे। अब ये हमने इसको फ़िल्टर कर लिया है, फ़िल्टर करने से जो है हमारे वो अज्जा वो साइड पे हो गए हम। अब ये देखिए हमने इसको भी अच्छी तरह से इधर निकाल लेना है दूसरे जार के अंदर। अब इसमें कुछ केमिकल डालेंगे जिससे ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लियर नज़र आ रहा है। और जो हीट अप देंगे, हीट अप देने से जो है ये काम जो है वो थोड़ा जल्दी प्रोसेसिंग हो जाता है। तो देखिए कैसे हमने ये इसको, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमने देखते देखते सामने जो है ना इसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये गोल्ड की प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमने जो पार्ट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हमने केमिकल्स में डाल के रखना होता है और रख के उनको प्रोसेसिंग करनी होती है। अब ये प्रोसेसिंग जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए और कुछ केमिकल्स के ज़रिए कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमने दोबारा से इसको फ़िल्टर कर लिया और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें केमिकल्स के ज़रात नज़र आ रहे हैं, जो गोल्ड के ज़रात है या वो नज़र आ रहे थे। अब ये फ़िल्टर के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ये पार्ट्स हैं गोल्ड के या कोई चीज़ है वो हमारे पास बच गए। अब हमने इसको अलहदा से एक जार के ऊपर निकाल लिया है। अब ये पानी के साथ जो है ना हम इसमें से अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि कोई भी गोल्ड का पार्ट जो है वो इधर उधर ना रह जाए। तो अब दोबारा से हम देखते हैं कि हम इसको उसके आग के ऊपर रख देते हैं ताकि इसमें से जो पानी भी है वो भी इसमें से खुश्क हो जाए और कुछ केमिकल भी साथ में डाल देते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इस तरह करके दोबारा से ये केमिकल से सारा प्रोसेस हो रहा है। कुछ प्रोसेस हम करते हैं जो आग के ज़रिए होते हैं, आग के ज़रिए इसको जलाते हैं, फिर उसके बाद जो राख आ जाती है उसको केमिकल्स के ज़रिए प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये देखिए अब ये फ़िल्टर के ज़रिए हमने इसको फ़िल्टर करना था। तो ये फ़िल्टर इस तरह का हमारे पास होता है जिसके ज़रिए ये क्लीन और प्योर हो जाता है। इसमें से हमारा वो सारा का सारा, अब ये देखें, और इसमें ये केमिकल एक डाला है, केमिकल डाल के, और ये सोडा है, सोडा इसमें डाल दिया है और डाल के जो है हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस केमिकल के अंदर डाल दिया है ताकि ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाए और जो गोल्ड है वो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। तो देखिए इसका आहिस्ता आहिस्ता से कलर चेंज होना शुरू हो गया, ब्लैकिश होना शुरू हो गया, क्योंकि जो इसमें वो जो कार्बन वगैरह होता है, ये कार्बन ही साइड पे होता है, जो कार्बन है उसमें घुल जाता है। तो कार्बन घुलने के बाद जो हमारे पास जो छोटे छोटे पार्ट्स बचेंगे वही हमारा गोल्ड होगा। और उस गोल्ड को एंड पे हम जो है उसको हम जला लेंगे आग के साथ, जो है वो उसको मेल्ट कर लेंगे। अब देखें दोबारा से हमने एक जार में पानी ले लिया है और पानी लेके उसके अंदर जो है वो हम ये देखें ये केमिकल है हमारे पास, तो हम ये केमिकल इसके ऊपर रखते हैं। इसका भी वज़न करना पड़ेगा कि हाँ भी हमने ये कितना लिया क्वांटिटी में। अब इतनी ही मिकदार सिर्फ हमने इसमें डालनी होती है, क्योंकि ये कुछ जो केमिकल्स होते हैं ये आपको पता है कुछ एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक्सपेंसिव की वजह से और कुछ जो इसकी रिक्वायरमेंट है गोल्ड को करने की, मेल्ट करने की, या जो भी है इसका प्रोसेस है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो और इतनी ही क्वांटिटी में ज़रूरी है जितनी हम डाल रहे हैं। तो ये देखें हमने ये भी इसमें डाल दिया और ये देखें पानी का कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। अब ये इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं और ये प्रोसेसिंग होने के बाद ही जो है ये इसमें से गोल्ड निकल सकता है। तो ये देखें हमने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह हिला भी दिया है। अब ये वाले बोर्ड्स में से भी हमने गोल्ड निकालना है। ये देखिए यहाँ पे डॉट्स की शक्ल में भी है। ये देखिए अंदर तक इसके बोर्ड के अंदर जो है वो गोल्ड है, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ये डॉट्स। तो अब हम इसको भी केमिकल्स के अंदर डाल देंगे और केमिकल्स के अंदर डाल के ये गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका प्रोसेस जो है वो हम आपको करके दिखाएंगे। ये देखिए ये महलूल जो है, ये जो आइसिस हैं, ये जो डॉट्स हैं, ये देखिए हर जगह पे ये गोल्ड का जो है वो
ये H2O2 है, वो हम इसमें केमिकल डालेंगे। ये देखिए, हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। हम 1000 ml के अंदर जो है वो हमने इसकी क्वांटिटी को डाला है। अब हम इसका छोटा सा पीस करके इसमें रखेंगे ताकि जो इसमें गोल्ड है वो उसका जो है प्रोसेसिंग शुरू हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से करके हमने एक गोल्ड का पीस है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए इसमें डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके जो गोल्ड के जो पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर से उतरना शुरू हो गए हैं। तो गोल्ड के पार्ट्स ही उतारना इसके ऊपर हमारा वो पर्पस था। तो ये देखिए, ये हमारे इस तरह करके प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बोर्ड्स हमने सारे इसमें डाल दिए और जो गोल्ड होगा इस पर से उतर के वो उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब हम इसकी साइड को दोबारा से चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी ये जो गोल्ड था इसके ऊपर से वो उतर गया है। अब ये देखिए, हम इस तरह से इसकी साइड्स को चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी जो गोल्ड वगैरह है वो इसके ऊपर से उतर के इस महलूल में, इस केमिकल के अंदर जो है वो चला जाए। तो अब ये देखिए, हमने ये जो प्रोसेसिंग की है वो देखिए अच्छी तरह से उसके ऊपर से भी उतर चुका है। तो ये देखें, अब ये उस तरह गोल्ड नहीं लग रहा है जैसे पहले था ये गोल्ड। ये देखें, उसकी शक्ल चेंज हो गई है, अच्छी तरह वो पता भी चल रहा है। अब ये देखें, वो जो महलूल है वो महलूल का भी कलर चेंज हो गया है। वो उसके अब ये थोड़ा सा कुछ और बोर्ड थे, जो दूसरा बोर्ड है वो हमने उसको भी प्रोसेसिंग के लिए इसमें डाल दिया है। अब दोबारा से इसका हम दूसरी भी चेंज करेंगे साइड। अब साइड चेंज करने के लिए यहाँ पे ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस है, ये मशीन है, हीट मशीन है। तो ये हीट देती है उन केमिकल्स को, जहाँ पे हम इसकी हीट को फिक्स करते हैं ये उतनी हीट देती है। तो अब ये देख सकते हैं कि हमने ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गया ये वाला। तो इसमें ये देखें, गोल्ड के पार्ट्स वहाँ पे नीचे छोटे छोटे से पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस जब करते जाएंगे तो फिर हमें नेक्स्ट इसमें से उसका आउटपुट मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, इस केमिकल को हम एक छोटी जार में लेके छोटे पैमाने पे इसको प्रोसेसिंग करके देखते हैं कि हाँ भी ये सही तरह से प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखें, हमने इस तरह से इसको हीट अप किया। तो हीट अप करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ पर इसमें ये वाइट कलर का इसके आगे रख देते हैं ताकि हमें इसमें से कुछ पार्ट्स वगैरह नज़र आ सके कि इसके अंदर जो है वो पार्ट्स हैं, गोल्ड के जो पार्ट्स होते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये है गोल्ड निकालना। गोल्ड नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे, क्योंकि इतना काम हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। ये काम जो भी है वो गोल्ड प्रोसेसिंग के लिए है। गोल्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, गोल्ड को निकाल रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर अब ये देखिए नज़र आ रहा है कि हाँ भी ये अभी तो ये ब्लैक ब्लैक सा नज़र आने लग गया है ना। तो ये प्रोसेसिंग होगी। ये देखिए, अब ये फ़िल्टर के ज़रिए हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं जितना भी वो महलूल था। महलूल के अंदर क्योंकि गोल्ड के पार्ट जो थे वो चले गए थे। अब ये देखिए, हमने इसको वो ले लिया है और जितना भी ये वो केमिकल था इसको दोबारा से हमने जलाने के लिए या कह लें कि गर्म करने के लिए उसमें रख दिया है। अब ये देख सकते हैं कि हमने इस सारे महलूल को दोबारा से एक बड़ी जार में, बोतल में डाल दिया है और इसमें ये कुछ पीसीज हैं, ये किसी चीज़ के मरकरी के हैं शायद। तो हम ये मरकरी को इसमें प्रोसेसिंग करेंगे क्योंकि ये इसको गोल्ड को अपने अंदर इनहेल कर लेगा और उसके बाद जो हमें गोल्ड निकालने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पे हल हो गया है सारा कुछ, इसमें जो भी हमने इसमें डाला था। तो ये डालने के बाद हमें जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि यार हमने जो निकाला है, जो प्रोसेसिंग की है वो किस चीज़ के लिए की है। ये देखिए, अब ये जो दूसरे महलूल थे वो ख़त्म हो गया और ये नीचे कुछ ज़र्रात आके बच गए हैं और यही जो ज़र्रात है वही हमारे लिए गोल्ड है। तो अब ये नेक्स्ट हमने प्रोसेस करना है थोड़े से
थोड़े से केमिकल के अंदर। तो हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम जो केमिकल है वो उसमें से निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास ये जो राख बच जाएगी, ये राख ही कह लेंगे, हमारे दो जगह पे हमारी आ गई है। एक हमने वो जो चिप्स के अंदर से निकाली थी और दूसरी जो हमने बोर्ड के अंदर से निकाली थी। तो अब हम इसको एक छोटे से पार्ट के ऊपर रख लेते हैं और इसका वज़न करके देखते हैं कि ये वज़न बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी में होता है। तो ये ज़्यादा नहीं होता, ये गोल्ड ही है एक्चुअली ये। तो हम इसको ये निकाल लिया एक पीस के ऊपर। अब हम इसको बर्निंग बॉल में डाल देते हैं। तो बर्निंग करते हैं इसको अच्छी तरह से। जो भी इसमें से गोल्ड होगा वो रह जाएगा और जो इसमें कार्बन्स वगैरह होंगे वो कार्बन जल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। अब ये देखें हमारे पास इतना ये गोल्ड हमारे पास आ गया है। तो ये गोल्ड ही हमने निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो है प्रोसेस वो किया था। तो अब ये देखें हमारे पास ये इतनी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास गोल्ड आ चुका है और ये इन सारी प्लेटों के ऊपर से आया है। ये देखें ये सारी प्लेट्स जो थी इनके अंदर से जो हमें गोल्ड मिला है वो ये वाला गोल्ड है। इतना सा पीस है। अब इतना सा पीस ही, ये देखिए गोल्ड की तो प्राइस बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सारे प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो गोल्ड मिला है वो ये एक डॉट मिला है। ये डॉट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये नहीं है कि हाँ भी, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस किया है, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद। तो गाइज़ ये था हमारा गोल्ड का प्रोसेसिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।